अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गाने मोहतरम, रौनक स्टेज उलमाए किराम, मेरे नौजवान साथियों और पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयतों में से दो आयत का टुकड़ा तिलावत किया है और इसी के साथ मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पेश की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको इस आयत करीमा के ऊपर सही बात कहने और हर एक को साबे मसमू को इस बात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वैसे आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा ये माइक कितना बढ़िया है कि अभी खुतबे में ही गला साफ है। ये मुकर्रिरों का जब हाल है तो शायरों का क्या हाल होगा। बहरहाल दुनिया का ये दस्तूर है, मैं जो हदीस पाक पेश किया हूं और कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत मैंने तिलावत की है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुख्तसर सी बात करके मैं रवाना हो जाऊंगा। एक दस्तूर है, एक कायदा है कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, जब किसी भी नहज पर वो काम हो, तो उसके लिए एक आइडियल होता है, एक नमूना होता है और उसी को देख देख करके इंसान वो काम करना शुरू करता है। मसलन आप सभी हजरात नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज पढ़ के आए हैं? सभी आए हैं। बहरहाल बहुत कम हाथ उठे थे। तो आपने देखा होगा जब मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में जब आप नमाज पढ़ने गए होंगे तो आपने देखा होगा एक आदमी अलग होगा, वो अकेले आगे होगा। उसको क्या बोलते हैं? इमाम बोलते हैं। वो पूरी सफ में अकेला होगा और उसके पीछे जितने भी सफ़ें होंगी सब मुक्तदियों की। इमाम ने नियत की, मैं इमाम उसका जो यहां है, जो आने वाले हैं उसका भी, और पीछे आने वाले मुक्तदियों ने यह नियत की जो आगे हजरत है मैं उसके पीछे इक्तिदा करता हूं। एक बात समझिए, आपने अभी नियत की इक्तदईतु बिहाज़ल इमाम। मैं दो ही चार बात बताऊंगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा कि मैं इस इमाम के पीछे, मैं इसके ताबेदारी करूंगा। ये इमाम जो काम करेंगे मैं वही काम करता चलूंगा। अगर ये रुकू करे तो मैं भी रुकू, इस सजदा में जाए तो मैं भी सजदा में, अगर ये सलाम फेरे तो मैं भी सलाम। अब एक बात बताइए,
इमाम रुकू में चला गया, एक आदमी सीना तान के खड़ा है, कहे जाओ मैं रुकू में, वो क्या हमसे बड़े हैं? मैं इसके पीछे पीछे क्यों चलूं? वो इमाम रुकू से उठ करके फिर वो सजदे में भी चला गया और ये खड़ा के खड़ा है। बताइए आप लोग कलेजे पे हाथ रखे, इसकी इक्तिदा हुई? इसकी नमाज होगी? नहीं। मजमा को क्या होगा? कोई कुछ नहीं बोल रहा। नमाज होगी इसकी? क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आगे जो मौजूद है इमाम, आपने ये नीयत की है कि मैं इसी के पीछे सारा काम अंजाम दूंगा, लेकिन आपने अंजाम नहीं दिया, आपकी नमाज नहीं हो रही है। ठीक इसी तरीके से हमारी पूरी जिंदगी के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुतहरा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके सामने गुजार दी और हमने इस बात का अहद भी किया है कि हम इसी नबी की इक्तिदा करेंगे, हम इसी नबी के तरीके के ऊपर चलेंगे। अब अगर कोई आदमी अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, नबी की सुन्नत ये हो और नबी की सुन्नत से हट करके ये तरीका अपना ले, क्या वो नबी का फरमा बरदार बंदा कहलाने के मुस्तहिक होगा? जब एक आदमी इमाम के पीछे रुकू नहीं कर रहा है तो उसकी नमाज नहीं हो रही है, तो ये आदमी जो अपने आप को मोहम्मदी कहला रहा है, नबी का गुलाम कहला रहा है, नबी के पीछे नबी का कलमा पढ़ने वाला है और फिर ये नबी की सुन्नतों से एराज कर रहा है, नबी की सुन्नत का तरीका ये है, नबी की सुन्नत ये है और ये अपना तरीका अलग अपनाया हुआ है, तो क्या ये नबी का गुलाम हो सकता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आप याद रखें, हमारी पूरी जिंदगी का इमाम हमको कैसे जिंदगी गुजारना है, हमारे सामने नमूना आइडियल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये सुन्नत क्या चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्जाम के तौर पर फरमाया, लुज़ूम के तौर पर जरूरी है, अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर जरूरी है मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करना। ये सुन्नत क्या चीज है? मैं एक मिसाल देता हूं। किसी लड़की की शादी हो रही है और उस लड़की को सजाया जा रहा है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक उनको सजा दिया गया। जहां पर जौन से जेवरात लगनी चाहिए वो तमाम जेवरात उनको पहना दिया गया। कानों के जेवरात, हाथों के, गर्जे के, जितनी जगहों पर जेवरात लगते हैं पूरे बदन को सजा दिया गया। अब एक बात आप बताइए, आपसे मैं पूछता हूं, वो जो लड़की को सजाया गया है, दुल्हन को, उसकी सहेलियां भी देखने आ रही हैं, उसके बगल के अड़ोस पड़ोस की मोहल्ला की औरतें भी आ रही हैं, इस लड़की को, इस दुल्हन को जो जेवर पहनाया गया है, क्या इसी सहेलियों को देखने के लिए, या मोहल्ले की औरतों को दिखलाने के लिए उसे जेवर पहनाया गया है? हरगिज नहीं, बल्कि उस दुल्हन को जो सजाया गया है, उसके गले का हार, उसके पूरे बदन के जेवरात इसलिए सजाया गया है कि ये दुल्हन जिस महबूब के पास जाए वो ये दुल्हन उसके दिल में समा जाए।
अगर महबूब के दिल में ये दुल्हन समा गई तो यकीन जाने वो दुल्हन के जेवरात सज गए। इसी तरीके से हमारे पूरे आज़ा, जिस्म के पूरे आज़ा को अगर हम सुन्नतों से सजा लेंगे, सर से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक के अंदर मेरे आका की सुन्नत है। आप जिस उज़्व को सजा लेंगे यकीनन क़यामत के दिन वो चमकेगा। अगर आपने पूरे जिस्म को, पूरे आमाल को अगर आपने सुन्नतों से सजा लिया तो यकीनन कुरान करीम कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा इन लबों को हरकत दीजिए, आप इन प्यारे प्यारे होठों को हिलाइए और आप उम्मत के सामने बयान कीजिए। आप कहिए, इन लोगों के सामने अपना बयान रखिए। आप कहिए, अगर तुम सच्चे तौर पर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुमको सबसे पहला काम मेरी इत्तिबा करना होगा, मेरी पैरवी करनी होगी, मेरे लाए हुए सुन्नत पर अमल करना होगा, मेरे लाए हुए तरीके पर चलना होगा। जब तुम यह काम कर लोगे, मेरी इत्तिबा कर लोगे, मेरी पैरवी कर लोगे, उसका नगद इनाम मिलेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, एक फायदा बताता हूं सुन्नत पर अमल करने का। मन हफिज सुन्नती अकरमहुल्लाहु बि अर्बईन खिसाल। तर्जमा, जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करेगा, मेरी सुन्नतों के ऊपर अमल करेगा, अल्लाह पाक उसको 4 तरीके से उनका इकराम फरमाएंगे। उंगली में गिन लीजिएगा, 4 तरीके से अल्लाह पाक उनका इकराम फरमाएंगे, उनकी इज्जत अफजाई फरमाएंगे। सबसे पहली चीज अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा। जो नेक लोग हैं अल्लाह पाक उनके नेक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देंगे। जो शख्स सुन्नतों पर अमल करेगा, नेकोकारों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा इकराम है। किसी अल्लाह वाले के दिल में आ जाना, किसी नेक लोगों के ख्याल में आ जाना, उनसे मोहब्बत हो जाना, उनसे ताल्लुक हो जाना, ये बहुत बड़ा इकराम है। सबसे पहला इनाम अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा। नेक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी जाएगी। दूसरा इनाम, दूसरा इकराम ये है अल हैबतु फी कुलूबिल फजरा। जो फासिक लोग हैं, बद अखलाक लोग हैं, बद अतवार लोग हैं, जिनके तरीके अच्छे नहीं, जिनके रहन सहन अच्छे नहीं, जो फाजिर हैं, जो फासिक हैं, गुनहगार हैं, नबी की सुन्नतों से हटने वाले हैं, उनके दिलों में आपके रोग डाल दिया जाएगा। जो सुन्नत का मुत्तबे होगा, इनका रोग उनके दिलों में डाल दिया जाएगा। किसी फाजिर को, फासिक को आपके सामने फड़कने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा इनाम
अलहैबतु फी कुलूबिल फजरा, कि फाजिर और फासिक लोगों के दिलों में रोब डाल दिया जाएगा कि तुम हमेशा सरबुलंद होकर जिंदगी गुजारोगे। तीसरी चीज जिसके लिए आप मारे मारे फिरते हैं, गली कूचों को छान डालते हैं, अपने करिए शहर को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं,